नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट और टोटल। सो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, एग्रीगेट या टोटल। Macroeconomics is therefore the study of aggregates. So macroeconomics is the study of aggregates. It is the study of total, covering the entire economy such as total employment, national income, national output, national investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand and general price level. So what is macroeconomics? मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल्स का स्टडी करता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंडिविजुअल के इनकम का स्टडी नहीं करता, ये नेशनल इनकम का स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल एम्प्लॉयमेंट का स्टडी करता है, नेशनल आउटपुट का स्टडी होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल। सो किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस का स्टडी नहीं होता, यहाँ जनरल प्राइस लेवल का स्टडी होता है। किसी एक प्रोडक्ट के डिमांड सप्लाई का स्टडी नहीं होता, यहाँ ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिमांड है, सप्लाई है, उसका स्टडी किया जाता है। केनेथ बोल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रोइकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी नहीं करता, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल के इनकम का नहीं, नेशनल इनकम का स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल प्राइजेस का नहीं, बट विद द जनरल प्राइस लेवल। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। किसी एक इंडस्ट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता, ये पूरे नेशनल आउटपुट के बारे में स्टडी करता है। सो केनेथ बोल्डिंग डेफिनेशन, अगर मीनिंग आप देखेंगे तो नियर बाय ये सेम ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, नेशनल इनकम। दिस reveals the total economic performance of a nation. It is referred as total income of a country. So पूरे देश के परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। It is referred as total income of the country. पूरे देश का इनकम कितना है, किसी एक इंडिविजुअल का इनकम नहीं, पूरे देश का एग्रीगेट इनकम कितना है, ये हमें नेशनल इनकम रिवील करता है, ये हमें नेशनल इनकम बताता है। In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of final goods and services produced in the economy during a year. So, in economic sense, मतलब economic point of view हम national income का अगर मीनिंग करेंगे तो वो होता है कि aggregate monetary value of all final goods and services। तो इन इकोनॉमी जितना भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, उसका मनी वैल्यू जो होता है, मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, वही हमारे देश का नेशनल इनकम होता है। डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी। सो नेशनल इनकम कमिटी ने जो नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया है, अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodity and service turned out during a given period counted without duplication। सो नेशनल इनकम कमिटी कह रही है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है विदाउट डुप्लीकेशन मतलब कोई भी गुड्स जितने भी प्रोड्यूस किए गए वो एक ही बार काउंट हो गए, डबल बार काउंट नहीं हो गए, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। सो इन अ कंट्री, इन अ इकोनॉमी, पूरे एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है विदाउट डुप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम बाय नेशनल इनकम कमिटी। सेविंग्स।
It is that part of the income which is set aside to satisfy future needs by foregoing current consumption. मतलब जब हम हमारे करंट कंजम्पशन को कम करते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ पैसा मनी बचाते हैं तो उसको हम कहेंगे सेविंग. इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन अ कंजम्पशन. तो इनकम का जो भी पार्ट हम हमारे करंट कंजम्पशन पे नहीं करते बट उसको हमारे फ्यूचर के लिए जब बचा के रखते हैं तो उसे हम कहेंगे सेविंग्स. इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी इनकम कमाया है ये इनकम से हम क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं. और ये सेविंग जब हम हमारे कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए यूज करते हैं, जैसे मशीनरी खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है, मतलब जो भी सेविंग का पैसा है वो मोबिलाइज हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है किसी एसेट्स में. तो मशीनरी हम खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट. ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस. ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस. दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जो भी बिजनेस में बड़ा मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसे हम कहेंगे ट्रेड साइकिल्स. अप्स एंड डाउन्स मीन्स फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. तो फिर ये अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं? तो इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, इसके वजह से बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड साइकिल्स. इन्फ्लेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस राइज इन अ जनरल प्राइस लेवल. जब प्राइस में मतलब सिंपल भाषा में हम कहेंगे इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ना. तो जब प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ती है. डिप्रेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन ओवरऑल प्राइजेस एंड लोअरिंग डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए एक इन्फ्लेशन है जहां प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिप्रेशन में प्राइस कम हो रहा है जिससे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है. So depression is a continuous fall in overall prices and lowering down of economic activity in general. Next point, economic growth. दो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन. देखिए यहां क्वांटिटेटिव डायमेंशन है. इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री. जब रियल नेशनल इनकम का बात होता है तो रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है कि कंट्री में, इकोनॉमी में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है. ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन है. क्वांटिटेटिव डायमेंशन का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन. In simple words, economic growth means increase in real national income of the country. तो जब भी देश का रियल नेशनल इनकम मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट विच हैज क्वालिटेटिव डायमेंशंस. देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ये जो कंसेप्ट था ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन था कि नंबर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, but economic development is a qualitative concept. Economic development implies economic growth plus progressive changes. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव कंसेप्ट देख रहे थे, क्वांटिटेटिव डायमेंशन देख रहे थे, बट यहाँ ग्रोथ के साथ प्रोग्रेसिव चेंजेस, मतलब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है बट सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है. मतलब किस तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट ये सभी चीज़ों में इंक्रीज हो रहा है. दैट इज ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस ये दोनों कंसेप्ट आते हैं. देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्टिंग्विश देखते हैं हम. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन अ रियल नेशनल इनकम. मीनिंग में हमने देखा था इंक्रीज इन अ रियल नेशनल, रियल मतलब इन अ
प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, साथ में सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइंड वेलबींग ऑफ द पीपल, वेलबींग में हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये जब सब चीज़ें इंक्रीज होते हैं विद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। दिस कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये नैरो कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड क्वालिटेटिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ग्रोथ जो है वो विदाउट डेवलपमेंट पॉसिबल है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ यूनिडाइमेंशनल कंसेप्ट एंड इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। यूनिडाइमेंशनल मतलब यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम प्रोडक्शन प्लस सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। इकोनॉमिक ग्रोथ रिवर्स हो सकता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार डेवलपमेंट हुआ तो पहला बात तो डेवलपमेंट के लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स करना पड़ता है, हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, और दूसरा ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार डेवलपमेंट हुआ तो वो फॉर एवर रहता है। सिक्स पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो मेजर किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम के साथ मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सो ये सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।